ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਮਧੂਮੇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ੂਗਰ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ, ਸ਼ੂਗਰ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ? ਕੀ ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਫੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਰੰਗ ਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਅੰਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਜੇਕਰ ਅਵੇਸਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। डॉक्टर साहब आपका न्यूज़ एशिया पंजाबी पे बहुत-बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल, नमस्ते, वड़क्कम एंड गुड इवनिंग टू यू। जी, सत श्री अकाल, नमस्ते, वड़क्कम गुड इवनिंग टू यू आल्सो सर। तो सर वर्ल्ड डायबिटीज़ डे आज मनाया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह ने कोई अपने फेस बदले हैं? क्योंकि पहले जो मधुमेह हुआ करती थी और आज की मधुमेह जो है, उसने कुछ अपना बीमारी जैसे हर बीमारी जो है वो अपना रंग बदलती है। जैसे-जैसे दवाइयाँ निकलती जाती हैं, जैसे-जैसे उसको ठीक करने के ढंग निकलते जाते हैं, त वैसे-वैसे ही जो बीमारी है, वो भी अपने रंग बदलती रहती है, वो भी अपना रूप बदल के जो है वो इंसान की पहुँच से बाहर जाती जाती है। तो क्या डायबिटीज़ ने भी कुछ ऐसा किया है? पहली बात तो मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, हमें मनाना नहीं चाहिए, शोक दिवस के तौर पे लेना चाहिए। हुँ, ये शोक की बात है हुँ, हुँ, और शॉकिंग है ये कि भारत डायबिटीज़ का 1 साल में और कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन जाएगा। ये शॉकिंग है और शोक दिवस है ये। इनफैक्ट शोक से शॉकिंग आया है। वैसे मैं आपको बताऊँ, अगर आप थोड़ा संस्कृत के जानकार हैं एंड यू नो एटिमोलॉजी, तो शोक से शॉकिंग आया है वर्ड। तो ये शोक दिवस है, ये मनाने वाली कोई बात नहीं है। वो लोग ज़रूर मनाते हैं जो ड्रग्स अपना बेचते हैं और जो इस दिन वो ज़्यादा ड्रग्स बिकते हैं या पूरे साल बिकते हैं, तो एक दिन वो एक डिफरेंट स्पिन है। हम अपने पेशेंट्स को प्यार करते हैं और हम बिल्कुल शोक दिवस है ये, क्योंकि डायबिटीज़ एक डेंजरस डिज़ीज़ है। हुँ, मैंने अपने जीवन में डायबिटीज़ से ज़्यादा डेंजरस कोई डिज़ीज़ देखी नहीं है। जब मैं ये बोलता हूँ, तो आपको मैं उसकी एक झलकी देता हूँ। हुँ, डायबिटीज़ पेशेंट्स को हम एक ही बात बोलते हैं, अगर आप दवाइयों पे कंट्रोल कर रहे हैं, हुँ, हुँ, तो हुँ, आप कंट्रोल में नहीं हैं। और आप ये चीज़ याद रखिएगा, यू हैव टू बी लकी नॉट टू डाई ऑफ अ हार्ट अटैक। हुँ, लकी होना पड़ेगा आपको, क्योंकि कैंसर तो होगा ही। हुँ, दोनों में से कोई एक बुरी चीज़ तो होगी ही, हुँ, अगर आप दवाइयों पे सिर्फ कंट्रोल कर रहे हैं डायबिटीज़ को। क्योंकि जो ब्लड शुगर 400 से 120 चला गया, तो बाकी 280 कहीं गया नहीं है, हुँ, बॉडी में ही डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, ब्लड में से निकल गया है, कहीं और चला गया है, ताकि ब्लड में शुगर लेवल कम दिखता है तो हम खुश हो जाते हैं। वो बॉडी में ही है और वो देर सवेर अपना काम कर रहा है, अपना जो डैमेज है वो कर रहा है। इसलिए कोई भी लोग जो दवा पे हैं, अपने आप को सोच रहे हैं प्रोटेक्टेड हैं, वो प्रोटेक्टेड ना समझें। जी, तो मैंने आपसे ये आपकी पूछा था कि आपकी वीडियो मेरी वीडियो आ रही है? हाँ, आपकी आ रही है। तो जी। मैंने आपसे ये सवाल किया था कि डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह यानी कि शुगर ने क्या जब से शुगर जो है उसको डायग्नोस किया गया है, तब से उसने अपने कुछ फेस बदले हैं? कुछ अब बीमारी ने अपनी रूप रंगत बदली है? इंसान की पहुँच से दूर जाने की कोशिश की है इसने और ज़्यादा? देखिए, डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। हुँ, ये एक सिंगल डिज़ीज़ एंटिटी नहीं है। और पहली बात तो ये ब्लड शुगर डिज़ीज़ नहीं है। हम ज़रा मिथ्याओं से लेट मी बस्ट द मिथ्स दैट आर देयर। और ये जो मिथ्याएँ हैं कि ब्लड शुगर डिज़ीज़ है, हुँ, हुँ, डायबिटीज़ इज़ नॉट अ ब्लड शुगर डिज़ीज़। It is a hyperinsulinemia that is a problem. It is not the blood sugar that is a problem. हुँ, हुँ, ये जो इंसुलिन, पहले क्या होता था बचपन में जब आप खाना खाते थे,
तो मान लीजिए आपने 100 ग्राम खाना खाया, उसको डाइजेस्ट करने के लिए 1 ग्राम इंसुलिन पैंक्रियास से निकलता था। धीरे 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 आपने खाने की फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा बढ़ा दी, हर 1 घंटे पे खा रहे हैं, इंसुलिन बार बार निकल रहा है, तो पहले जो 1 ग्राम इंसुलिन लगता था 100 ग्राम खाना खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, अब 100 ग्राम इंसुलिन लग रहा है 100 ग्राम खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। तो इंसुलिन का लेवल बढ़ गया है, इसीलिए इंसुलिन रेजिस्टेंस सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा बात है, इंसुलिन जब बॉडी में होता है पूरी की पूरी बॉडी की केमिस्ट्री को चेंज कर देता है, बिकॉज यू आर हार्मोनली चेंज्ड। आप बिल्कुल चेंज पर्सनालिटी, आपका विटामिन डी का भी डेफिशिएंसी होगा, विटामिन डी का भी मेटाबॉलिज्म पे फर्क पड़ेगा, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म पे फर्क पड़ेगा, आपका किडनी फंक्शन पे फर्क पड़ेगा, एसिड बेस बैलेंस पे फर्क पड़ेगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, आपका लीवर में फैटी लीवर होगा, किडनीज धीरे धीरे ज्यादा यूरिन के चक्कर में प्रोस्टेट का प्रॉब्लम, कई प्रॉब्लम्स होंगे, कई प्रॉब्लम्स होंगे। और ये ब्लड शुगर के प्रॉब्लम्स नहीं है, ये हाइपर इंसुलिनीमिया के प्रॉब्लम्स हैं। इंसुलिन का सिर्फ ये काम नहीं है कि ब्लड में से शुगर लेके सेल में डालना, इंसुलिन इज अ ग्रोथ फैक्टर ऑल्सो, एंड इंसुलिन पूरा भूचाल लाता है बॉडी में, आर्टरीज को हार्डन करता है, उसमें कैल्शियम डिपॉजिट करता है, इसीलिए हार्ट अटैक्स आते हैं। अगर इंसुलिन इज अ ग्रोथ फैक्टर, मुंह भी बड़ा करेगा, पेट भी बड़ा करेगा, अगर कोई ट्यूमर है तो उसको भी बड़ा करेगा। तो हमें यह बात समझना पड़ेगा कि इंसुलिन इज डेंजरस, और इंसुलिन को एट लो एब रखना बहुत जरूरी है। अभी तक इंसान के पास कोई दवा फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली नहीं आई है जो इंसुलिन को हटा सके, नहीं तो डायबिटीज का प्रॉब्लम ही सॉर्ट आउट हो जाता। लेकिन बहुत कम लोग इस डायरेक्शन में सोच भी रहे हैं, वो तो ब्लड शुगर कंट्रोल करने के चक्कर में पड़े हैं। बात यह है कि वी आर जस्ट जस्ट ट्राइंग टू डिकोड डायबिटीज, क्योंकि हम लोग तो रोज पेशेंट ठीक करते हैं, मैक्सिमम 7 डेज में पेशेंट ठीक हो जाते हैं। कोई भी शुगर का पेशेंट हो, चाहे वो इंसुलिन ही क्यों ना ले रहा हो, मैक्सिमम 7 डेज लगता है उसमें, उसका शुगर भी उसका इंसुलिन भी बंद हो जाता है। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स तो हम तो बोलते हैं घर पे ही कर लो, क्योंकि इतने ज्यादा पेशेंट्स हम कितनों को देख पाएंगे और कितनों को हम हॉस्पिटल में दाखिल कर पाएंगे, हमारे पास इतनी जगह भी नहीं है। तो हमारा और आपका दोनों का मकसद यही है कि इस वीडियो के माध्यम से अगर लोग ये ठीक से देखें, अपना शुगर खुद ही घर पे रिवर्स कर लें, हमें बड़ी खुशी होगी। हमें अपनी दुआओं में शामिल रखें, बस हमें इतनी ही चाहत है, इससे ज्यादा चाहत नहीं है। तो डॉक्टर साहब, तो अब ये जी कह सकते हैं हम लोग कि डायबिटीज जो है वो अपने आप में कोई रोग नहीं, क्योंकि सिंड्रोम जो है वो उसको डिजीज नहीं बोलते, सिंड्रोम तो उसको अगर बोलते हैं तो वो रोग नहीं है, वो एक अलग ही बात होती है। तो डायबिटीज कोई नहीं, रोग नहीं है। सेट ऑफ डिजीजेस, हाँ, सेट ऑफ सेट ऑफ डिजीज। डिजीजेस को सिंड्रोम हाँ, सिंड्रोम कहते हैं। हाँ, जी लेकिन अगर असल में रोग जो है वो मतलब ज्यादा इंसुलिन होना है। जी जी, और ये सारे प्रॉब्लम्स इंसुलिन के हैं। हम्म, आप देखिए ना, डायबिटिक्स को हार्ट डिजीज क्यों होता है? हम्म, इंसुलिन के चलते है, ब्लड शुगर के चलते नहीं होता है। हम्म, डायबिटिक्स को कैंसर क्यों होता है? इंसुलिन के चलते है। हम्म, डायबिटिक्स का कैंसर बढ़ता क्यों है? इंसुलिन के चलते है। और दवा जब आप लेते हैं, दवा से जो ब्लड शुगर, ब्लड में से शुगर आपने निकाल के लीवर में डाल दिया, यहाँ वहां डाल दिया, वो बॉडी में ही है, कहीं गया नहीं है। हम्म, द डैमेज ड्यू टू डायबिटीज इज गोइंग ऑन। हम्म, तो आप दवा लेके ब्लड शुगर कंट्रोल करके अपने आप को प्रोटेक्टेड ना फील करें कि नहीं आप प्रोटेक्टेड हैं, मेरे तो ब्लड शुगर नॉर्मल है। वही लोग 20 साल बाद किडनी वाले के पास जाते हैं, बोलते हैं नहीं डॉक्टर साहब, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, मैं तो दवा बराबर लेता था, किडनी कैसे फेल कर गया? अरे और भी कई कारण होते हैं, ऐसे बोल के डॉक्टर्स ये कहते हैं नोइंग फुल वेल कि ये डायबिटिक नेफ्रोपैथी है जो इतने सालों से चल रहा है, और किडनी अल्टीमेटली फेल की है, क्योंकि किडनी इंडिकेशन नहीं देती है। 15 अचानक एक दिन आपको लगेगा कि हाँ मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, तो आप टेस्ट कराएंगे तो पता चलेगा किडनी फेल हो गई है, और 15 से 20 साल लगते हैं किडनी फेल होने में। हम्म, और इंसल्टिंग फैक्टर डायबिटीज या ब्लड प्रेशर या दोनों का कॉम्बिनेशन ही है। और जो लोग डायबिटिक्स हैं, अगर दवा पे कंट्रोल कर रहे हैं, ये दवाइयाँ
हाइपरटेंसोजेनिक हैं, हाइपरटेंशन कॉज करती हैं ये। तो अगर ब्लड प्रेशर नहीं है तो हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि आप प्रोटेक्टेड नहीं हैं दवाइयों से। जी। तो डॉक्टर साहब, अब ये बता दीजिए थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को कि डायबिटीज़ जो है, यानी कि हाँ, जो इंसुलिन की बढ़ोतरी है शरीर में, वो कौन-कौन से अंगों के ऊपर सबसे ज़्यादा अटैक कर रही है? इन्हीं-जिन्हीं, क्योंकि होता होता है ये तो किताबों में है, लेकिन प्रैक्टिकल जो है, प्रैक्टिकली वो किन-किन अंगों पे सबसे ज़्यादा अटैक हो रहा है? सबसे पहले आपको अंधा करती है। हुँ, अंधा मतलब टोटल ब्लाइंडनेस में तो टाइम लगेगा। हुँ, आपके नजरों में दोष आने लगता है। आपको क्लियरली धुंधलापन सब जगह दिखता है, जैसे फॉग है उस टाइप का हुँ, दिखने लगता है। क्योंकि जो माइक्रोवास्कुलेचर है रेटिना में, उसमें हार्डेंड होने लगती हैं बिकॉज ऑफ इंसुलिन। हुँ, उसके बाद ये माइक्रोवास्कुलेचर जहां जहां पे है वहां वहां डिजीज होगी। जैसे हार्ट में हुँ, माइक्रोवास्कुलेचर है, वहां पे होगा। किडनी में माइक्रोवास्कुलेचर है, वहां पे होगा। तो जिन जिन जो आपके पेरिफेरल टिश्यू हैं, जैसे आपका फुट है, हुँ, हुँ। फुट में जहां पर ये जो एंड है वहां पर माइक्रोवास्कुलेचर है, वहां पे होगा। वहां पे कोई अल्सर होगा तो वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि आर्टरीज हार्डेंड हो गई हैं। ब्रेन में भी? उसमें ब्लड। जी। ब्रेन में भी? ब्रेन में भी डिमेंशिया होगा, इसीलिए अल्जाइमर्स डिजीज को डायबिटीज टाइप 3 कहते हैं। हुँ, तो जहां जहां माइक्रोवास्कुलेचर बॉडी में है वहां वहां आपको प्रॉब्लम आएगी, हुँ, स्टार्टिंग विद द आईज एंड एंडिंग विद एम्पुटेशन। हुँ। अनफॉर्चुनेट, दुख की बात है मैं ये वर्ड्स यूज कर रहा हूं, भगवान ना करे कभी किसी पेशेंट पे ये करने की जरूरत पड़े, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोर्स ऑफ द डिजीज ऐसा ही है। जी। तो फिर जो अ, मतलब लोग जो हैं वो डायबिटीज़ के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? जबकि मेन जो फैक्टर तो इंसुलिन है। इंसुलिन अगर बॉडी के अंदर, क्योंकि सेल जो है वो जो अंदर शुगर बन रही है उसको सेल ले नहीं रहा, तो फटाफट ज़्यादा-ज़्यादा इंसुलिन बन के शरीर से आ रही है। तो क्यों नहीं इंसुलिन का जो सबसे पहले इलाज किया जाता? क्यों शुगर के पीछे पड़े रहते हैं सारे डॉक्टर्स और सारे जितने भी इलाज करने वाले लोग हैं? विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड्स, लैक ऑफ नॉलेज बोलेंगे, क्योंकि हुँ, मैं जितने डॉक्टर से रोज बात करता हूँ, हुँ, बड़े बड़े डॉक्टर्स भी जो डायबिटीज इतने सालों से डील कर रहे हैं, उनको भी आइडिया नहीं है मैं क्या बोल रहा हूँ। हुँ, हुँ, नहीं आइडिया, नहीं आइडिया है। सो वी विल से लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड लैक ऑफ इंफॉर्मेशन क्योंकि वो सोच रहे हैं कि ब्लड शुगर तो नॉर्मल आ ही गया, दवा से तो क्या करना है। हुँ, क्योंकि वो भी 2+2 4 ही सोच रहे हैं बॉडी में। बॉडी ऐसे चलती नहीं है, क्योंकि 20 साल बाद जब किडनी फेल करती है, उन्हीं डॉक्टर्स के पास कोई जवाब नहीं होता है कि पेशेंट को क्या बोले कि हुँ। आपका तो शुगर नॉर्मल था, आपने तो शुगर कंट्रोल किया था, और ये दवाइयों से फिर किडनी कैसे फेल कर गई। दे हैव नो आंसर टू इट। मैं देखता हूँ रोज वो कोई गोल मोल आंसर देते हैं, जबकि उनको भी उनका दोष नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता, लैक ऑफ नॉलेज है ये। जी। तो डॉक्टर साहब एक बात और है, कि जितने भी अगर मधुमेह के रोगी होंगे, तो उनमें से ज़्यादातर को अगर आप बोलते हैं कि इंसुलिन की बढ़ोतरी एक रोग है, शुगर जो अपने आप में एक रोग नहीं है, तो उनको तो जो है वो डॉक्टर्स और इंसुलिन लगाने के बोलते हैं, उनको इंसुलिन के इंजेक्शन लगा देते हैं, कि आप लैक इंसुलिन के ऑफ नॉलेज। सुबह-शाम 3-3 टाइम इंजेक्शन लगाइए। यही दवा की कंपनियां आपको ये यहाँ तक पहुँचने नहीं देती हैं, इस इंफॉर्मेशन को दबा के रखती हैं। उनको लगता है इंसुलिन की कमी है, अब तो पैंक्रियाज रिप्लेस करने की बात हो रही है, पैंक्रियाज ट्रांसप्लांट कर लो डायबिटीज ठीक हो जाएगा। बात ये है, बात ये है कि ये डायबिटीज ब्लड शुगर का डिजीज नहीं है, ये मैं बड़ा क्लियरली बोल रहा हूँ। और ये बड़ा क्लियरली आपके चैनल से जाना चाहिए, सभी के बीच में, डॉक्टर्स के बीच में भी। इट इज नॉट अ ब्लड शुगर डिजीज, इट इज हाइपर इंसुलिनीमिया दैट इज कॉजिंग अ प्रॉब्लम। जितने भी कॉम्प्लिकेशंस आप डायबिटीज के देख रहे हैं, ब्लड शुगर से वो कॉम्प्लिकेशन नहीं आए हैं, हाइपर इंसुलिनीमिया से आए हैं। एंड दिस इज लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ नॉलेज। आई विल से दैट, ये मैं नहीं बोलना चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत नॉलेज है, ये नहीं।
नहीं, बाय चांस मेरे को ये पता है और बाय चांस लोगों को ये नहीं पता है, इसीलिए शायद हम डायबिटीज रिवर्स कर पा रहे हैं, बाकी लोग नहीं कर पा रहे हैं। और मैं एक बड़ा सिंपल सरल उपाय बताता हूँ। इंसुलिन को मेटाबोलाइज करना जरूरी है बॉडी से। हुँ, इंसुलिन मेटाबोलाइज कोई ड्रग नहीं है इंसुलिन को मेटाबोलाइज करने के लिए। बॉडी 7 से 7.5 घंटे लगाती है इंसुलिन को मेटाबोलाइज करने में। अगर आप 8 घंटा गैप दे देते हैं 2 खाने के बीच में, तो इंसुलिन उस समय स्पाइक नहीं आ रहा है और आपका ब्लड शुगर अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। बहुत ज़्यादा डाइटरी चेंजेस भी करने की ज़रूरत नहीं है, 8 घंटे का गैप देने की ज़रूरत है। इसको बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। हुँ, सॉरी। दूसरी बात ये कि फेस भी छोटा हो जाएगा। नॉर्मली लोगों का फेस बड़ा हो जाता है। फेस बड़ा होता है बिकॉज ऑफ इंसुलिन। हुँ, इंसुलिन इज अ ग्रोथ फैक्टर, इज अ पावरफुल ग्रोथ फैक्टर। हुँ, तो फेस भी छोटा हो जाएगा, ज़्यादा हैंडसम भी आप हो जाएंगे। और वो 8 घंटे का गैप, इसीलिए भारत में ये कहा गया। और भारत में ये बहुत जरूरी, बिकॉज भारत इज गोइंग टू बी कैपिटल ऑफ डायबिटीज। हुँ, इसलिए ये बात बहुत जरूरी है। 1 बार योगी, 2 बार भोगी और 3 बार रोगी। आप 3 बार की तो छोड़िए, अब तो हम 8 बार खा रहे हैं। हर 1 घंटे पे कुछ खाना है। अच्छा, हम बहाने बना बनाए खाते हैं। हम तो अभी फ्रूट्स खा रहे हैं, हम तो अभी ये खा रहे हैं। ये सभी चीजें पैंक्रियास से इंसुलिन निकालती हैं। हुँ, इसीलिए 8 घंटे के बीच में पानी पीजिए, नींबू पानी पीजिए, हरी पानी पीजिए और खुश रहिए। हुँ, हुँ। इसके अलावा आप अगर नारियल पानी भी पी रहे हैं तो पैंक्रियास को स्टिमुलेट कर रहे हैं, तो आप ये ना करें। और सबसे बड़ी बात है, ये संस्कार अपने बच्चों में दें, क्योंकि धीरे धीरे डायबिटीज का एज कम होता जा रहा है। बहुत यंगस्टर्स डायबिटीज की चपेट में हैं और वो दवा खा रहे हैं। उनका और 10 साल बाद, 15 साल बाद जब उनका करियर पीक पे होगा, तब उनकी क्या स्थिति होगी, ये सोच के दिल दहल जाता है। हुँ। तो ये लैक ऑफ नॉलेज है। और हमारा ये हमेशा से अप्रोच रहा है आपके माध्यम से, ताकि हम जनता तक ये बात पहुंचाएं। आपका भी यही मोटिव है, मेरा भी यही मोटिव है। और हमें ये बात पहुंचानी चाहिए। हमें अपने नेक्स्ट जनरेशन को बचाना ज़रूरी है। इसलिए ये डिसिप्लिन रखना ज़रूरी है। और ये डिसिप्लिन योग से ही आएगी, क्योंकि चित्त की वृत्तियों का निरोध को योग कहते हैं। और अगर आपने अपने भूख पे वश कर लिया, भूख पे कंट्रोल कर लिया, पूरी दुनिया पे कंट्रोल करने का आप ताकत, सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए सबसे पहले सिखाना जरूरी है नेक्स्ट जनरेशन को कि भूख पे कंट्रोल कैसे। लाड़ प्यार का ये मतलब नहीं है कि आप, बच्चा जो भी बोल रहा है वो आप खिला रहे हैं उसको, आप उसको बिगाड़ रहे हैं, उसका जीवन बिगाड़ रहे हैं। जब तक हमें स्ट्रेट ये बात स्ट्रेट कोई बोलता नहीं है। मैंने नॉर्मली ये देखा है, लोग घुमा फिरा के बात करते हैं। मैं स्ट्रेट बोल रहा हूँ। अगर आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं, उसको चित्त की वृत्तियों का निरोध सिखाइए, सिखाइए उसको। वो बहुत जरूरी है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, वो बहुत जरूरी है। और ये योग की ही ताकत है जो भारतीयों को भारतीय बनाती है। तो डॉक्टर जी। साहब, डायबिटीज़ टाइप 1, डायबिटीज़ टाइप 2 एंड डायबिटीज़ टाइप 3, ये जी। तीनों को कंट्रोल करने की एक ही विधि है? नहीं, डायबिटीज टाइप 1 ये तो कुछ नॉमेनक्लेचर में प्रॉब्लम है। इट्स एन ऑटो इम्यून डिजीज। तो वो लीकी गट के चलते होता है और वो कई फैक्टर्स हो सकते हैं। ज्यादातर जो बच्चों में फैक्टर होता है वो वो है या तो ग्लाइफोसेट, जो हम राउंड अप यूज करते हैं खेतों में, या तो वो है जो लीकी गट कॉज कर रहा है, या जो हमने एक जानवर को, जिसको हम आज भी गौ माता बोलते हुए हमें शर्म नहीं आती है, हमने उसको एक फैक्ट्री बना लिया है दूध का। हुँ, हुँ, वो दूध की वो गौ को हमने फैक्ट्री बना लिया है दूध का। प्रेग्नेंट या नॉन प्रेग्नेंट, दोनों दोनों स्थिति में दूध देती हैं वो, इंजेक्शन के दम पे देती हैं। और हम बड़ा हेल्दी फूड समझ के पीते हैं और पूरा का पूरा हार्मोनल डिसबैलेंस में जाते हैं। और धीरे धीरे लीकी गट कॉज होता है, किडनी भी फेल कर सकता है, कई चीजें होती हैं। इसलिए आप ये ना सोचें। इसलिए बड़ा सिंपल है कि आप लीकी गट प्रिवेंट करें।
और आप इन सब चीजों से बच्चों को दूर रखें। और अगर दूध पीने की इतनी जरूरत है तो बादाम का दूध क्या बुरा है। हम्म 40 बादाम लेके उसमें 1 से 1.5 लीटर पानी डाल के 1 लीटर दूध बनाया जा सकता है। वो दूध भीगे हुए बादाम। जी, वो दूध ज्यादा टेस्टी भी है। उसमें आप नींबू भी डाल सकते हैं, उसमें हम्म आप काली मिर्च भी डाल सकते हैं, आप उसमें धनिया पत्ती पुदीना भी डाल सकते हैं, प्याज भी डाल सकते हैं, आप उसका एक ड्रिंक बना सकते हैं। आप देखिए कितने फायदे हैं। आपको वो दूध क्यों पीना है। और अगर आपको चाय में दूध की आदत है तो चाय बना लीजिए, उस दूध को गर्म नहीं कर सकते आप। जो मैं बादाम वाली दूध की बात कर रहा हूँ उसको आप गर्म नहीं कर सकते। और 40 बादाम आपके दूध के कंजम्पशन से चीप है। लोग सोचेंगे बादाम का दूध कैसे। आप देखिए तो 40 बादाम इज नॉट इवन 100 ग्राम्स। हम्म। तो आप 1 किलो बादाम आपका कम से कम नहीं तो 11 से 12 दिन चलेगा पूरे फैमिली में। 1 लीटर से ज्यादा दूध की जरूरत नॉर्मली एक एवरेज फैमिली को नहीं होती है। तो बड़े आराम से किया जा सकता है। आपके पैसे भी बचेंगे, आपका फूड भी है, फूड भी हेल्दी होगा। और आप जो सोच रहे हैं कि बच्चे को दूध नहीं पिलाए तो पिलाइए ना। तो हम आपको ऑल्टरनेटिव्स बता रहे हैं ना। तो डायबिटीज टाइप 3। टाइप 3 इज डिमेंशिया, अल्जाइमर्स डिजीज। ये जितने भी हैं ये टाइप 3 डायबिटीज है। हम्म हमने कम बोल बोल के इतना खाया, इतना खाया, इतना खाया, इंसुलिन रेजिस्टेंस ब्रेन तक पहुंच गया। और अब ब्रेन में वो एनर्जी चैनल्स ब्लॉक हो रहे हैं, इसलिए डिमेंशिया हो रहा है। इसका बहुत सिंपल तरीका है फास्टिंग। बहुत हम्म सिंपल तरीका। अगर डिमेंशिया है और अल्जाइमर्स डिजीज है और आप एक दिन में फर्क चाहते हैं, एक दिन में, हम्म पेशेंट को 24 घंटे के फास्ट पे ले जाइए। हम्म। आप देखिए 24 घंटे के अंदर उसकी पूरी स्थिति चेंज कर जाएगी। लोगों को लगता है कि लोग मुझे या हम लोग जो करते हैं उस ये कोई मिरेकल नहीं है। हम एक्चुअली यही करते हैं और बहुत सिंपली करते हैं। मेरी आवाज आ रही है। बिल्कुल आ रही। तो ये बहुत सिंपली करते हैं और बहुत सिंपली किया जा सकता है इसको। हम्म इसमें बहुत इसकी जरूरत नहीं है। आप पेशेंट को फास्टिंग पे ले जाएं। फास्टिंग में ना कीटोन्स बॉडी में बनते हैं, कीटोसिस होता है, कीटोन्स बनते हैं। द क्लीनेस्ट फ्यूल फॉर द ब्रेन इज कीटोन्स, नॉट हम्म। ग्लूकोज। बहुत लोगों को ये लगता है कि ग्लूकोज इज द क्लीनेस्ट फ्यूल फॉर द ब्रेन एंड द बेस्ट फ्यूल फॉर द ब्रेन। नो, नो, कीटोन्स आर द क्लीनेस्ट फ्यूल फॉर द ब्रेन। जी। तो जो जो डायबिटीज टाइप 3 की आप बात कर रहे हैं, फास्टिंग, एक दिन में फास्टिंग, तो उस फास्टिंग के दौरान जो है खाना तो कुछ नहीं है, लेकिन पी तो सकते हैं कुछ। हाँ, दो ही तरह के फास्टिंग होते हैं। लेट मी हम्म बी वेरी क्लियर। हम्म सज्जला और निर्जला, हम्म बस यही दो फास्टिंग होते हम्म हैं। बाकी आप अगर नारियल पानी पी रहे हैं, ये जूस पी रहे हो, वो फास्टिंग नहीं है। प्लीज हम अपने आप से झूठ ना बोलें, हम अपने आप को बेवकूफ ना बनाएं। फास्टिंग दो ही तरह के होते हैं, सज्जला निर्जला, बस यही दो फास्टिंग होता है। नहीं नहीं, उसमें आप नींबू सिर्फ पानी जल या लें, ऐसी कुछ चीजें, ऐसी चीजें तो। नींबू पानी ले सकते हैं, हल्दी पानी ले सकते हैं, दैट्स इट। यहाँ पे रुक जाइए। हम्म नींबू पानी ले सकते हैं तो मौसम्बी का भी पानी ले सकते हैं। नो, हम्म नो, दे दैट इज गोइंग टू स्टिमुलेट द पैंक्रियाज। हमें वो ब्लड शुगर का प्रॉब्लम नहीं, हमें पैंक्रियाज का प्रॉब्लम है। हम्म। हमें ये बात समझना पड़ेगा। हमें पैंक्रियाज को स्टिमुलेट नहीं करना है ताकि वो इंसुलिन ना निकाले और बॉडी का हम हार्मोनल रीबैलेंस कर रहे हैं। इसलिए हम बहुत क्लियर हैं कुछ चीज़ों में। दैट इज वाई पेशेंट्स ठीक भी होते हैं। और पेशेंट्स हमें वैसे सोचते हैं कि हमने कोई मेरिकल नहीं, हमने साइंस फॉलो किया, बस दैट्स इट। तो कोई 5 कारण कोई 5 तरीके बताइए जिससे आप डायबिटीज ठीक करते हैं। जी। नंबर 1, हर घंटे पे खाना बंद करिए। ठीक है। दो खाने के बीच में 8 घंटे का गैप दीजिए। ठीक है। नंबर 2 है 2 खाने के बीच में 8 घंटे का गैप। नंबर 3 है दूध, दही, घी, पनीर, मांस, मछली, अंडा, मुर्गी और जीएमओ। हम्म अगर गेहूं है जीएमओ तो गेहूं भी बंद करना पड़ेगा, ये बंद करिए। नंबर 4, 50% ऑफ वॉट एवर यू ईट शुड बी रॉ फूड, 50% कैन बी कुक्ड फूड फॉर हम्म टेस्ट। तो हम्म 2 ही बार खाना है
और नंबर 5 एक्सरसाइज। हम्म, तो आप अगर ये पांचों चीज कर लें तो आप घर बैठे ही डायबिटीज को बड़े आराम से रिवर्स कर सकते हैं, कहीं कोई इशू नहीं आएगी। और यकीन करके चलिए, हम ये रोज कर रहे हैं, इसलिए हमें पता है। आप निर्भीक होके करिए, कहीं कोई ब्लड शुगर फॉल नहीं करने जा रहा। हाँ, दवा बंद करनी पड़ेगी। दवा कैसे बंद करनी है उसका हमने एक फॉर्मूला बनाया है, लेकिन वो फॉर्मूला पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। इन जनरल आप अगर मुझसे पूछना चाहें तो मैं बोलूँगा, फर्स्ट डे जब हमारे डाइट पे आता है, हम जो भी उसकी दवा ले रहा है उसको हाफ कर देते हैं। क्यों हाफ करते हैं? जब 7 दिन में रिवर्स करना, 7 दिन में हमें ये बात समझना पड़ेगा कि हाई शुगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लो शुगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे वो जानलेवा हो सकता है। अगर हमने 8 घंटे का गैप दिया और दवा दे दी उसको, तो शुगर लो जा सकता है, पेशेंट कॉम्प्लिकेशन में आ सकता है, डेथ भी हो सकती है। इसलिए ये करना नहीं है। इसलिए आप फर्स्ट डे हम हाफ करते हैं, सेकेंड डे 1/4 करते हैं दवा, और थर्ड डे बंद कर देते हैं। और 3 बार शुगर, हमें रैंडम शुगर चाहिए, HB1AC या कोई स्टाइलिश चीज नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमें रैंडम शुगर आप दे दें 3 बार। उससे हमें एक रैंडम पता चलता है कि हाँ, शुगर का लेवल क्या चल रहा है बॉडी में। HB1AC इज अ 3 मंथ एवरेज। हम रोज रोज HB1AC कर रहे हैं जस्ट बिकॉज वो सुनने में अच्छा लगता है, या कोई फिरंग टाइप का टेस्ट है। आई डोंट नो व्हाई पीपल गेट एन, इवन डॉक्टर्स दे गेट एन HB1AC डन। आई डोंट नो, ये स्टाइल है क्या? स्टाइल करने के लिए और भी बहुत चीजें हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सिंपल रैंडम शुगर हमें चाहिए 3 बार, और आप 2 बार ही खाना खाना है आपने। हाँ, अगर आप वो ताकत रखते हैं कि 4 बजे सुबह उठ जाएं, 6 बजे खा लें, फिर 2 बजे दिन में खाएं, फिर 10 बजे रात को खाएं, तो भी 8-8 घंटे का गैप हो जाता है। अगर खाना ही आपके लिए इतना ये ज़रूरी है तो ये आप कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग 2 बार ही खाते हैं। अगर 8 घंटे का गैप देना है तो तीसरी बार खाने के लिए 8 घंटे मिलते नहीं, तो फिर 2 ही बार आप खा सकते हैं, 3 बार नहीं खा सकते हैं। तो तो डॉक्टर साहब, अगर आप आपके तरीके से बंदा जो है वो उसको फॉलो करता है, तो कितने दिन में शुगर जो है वो रिवर्स हो 7 दिन जाती में, मैक्सिमम 7 डेज, है? 7 दिन में। मैक्सिमम 7 डेज में इंसुलिन इंजेक्शन भी बंद हो जाता है, दवाइयाँ तो बंद हो ही जाती हैं, जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स है वो तो बंद हो ही जाते हैं। और एक लास्ट में मुझे एक बात पूछना है, जितने डॉक्टर्स मुझे सुन रहे हैं, मेरा क्वेश्चन है, इतना तो सबको सबको पता है कि डायबिटीज इंसुलिन रेजिस्टेंस का डिजीज है। इंसुलिन रेजिस्टेंस में हम इंसुलिन दे रहे हैं पेशेंट को डायबिटीज को ओवरकम करने के लिए, क्या ये तर्क संगत है या साइंस संगत है? मेरा ये प्रश्न है। मैं चाहूंगा सोच समझ के इसका आपके ही चैनल पे जवाब दिया जाए डॉक्टर्स के द्वारा। हुँ, अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस की डिजीज है, उसका ट्रीटमेंट इंसुलिन है, तो मैं और सीखना चाहूंगा कि ये कैसे आया। क्या हमें अपने चक्षु जरा खोलने पड़ेंगे और ये समझना पड़ेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं और दवा की कंपनी से कितना इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने एक बाकमाल जानकारी एक बार फिर से हमारे दर्शकों को दी है और मुझे लगता है कि उनके ज्ञान चक्षु ज़रूर खुल गए होंगे, अगर डॉक्टर्स के खुले या ना खुले ये मुझे नहीं पता, लेकिन दर्शकों के ज्ञान चक्षु जो हैं वो ज़रूर खुल गए होंगे और वो आपके द्वारा बताए गए 5 तरीकों से अपने आप को खुद ज़रूर ठीक कर सकते हैं। लेकिन ये कहना नहीं भूलूँगा कि उनको दवाई जो है वो आपके बताए अनुसार जो है वो कम करते चले जाना है, वरना जो है वो अगर डायबिटीज़ एकदम फ़ॉल करती है, अगर शुगर एकदम कम होती है, तो फिर जो है वो कॉम्प्लिकेशंस हो जाएँगी। मुश्किल बात वाली बात है। जी, जाते-जाते एक डिस्क्लेमर दे दें कि ये प्रोग्राम मेडिकल एडवाइस के लिए नहीं है, ये प्रोग्राम सिर्फ़ और सिर्फ़ जानकारी के लिए है और अगर जानकारी हासिल करके किसी को फ़ायदा होता है, तभी हमारे इस प्रोग्राम की कामयाबी मानी जाएगी। तो डायबिटीज़ में दवाई जो है वो बहुत मायने रखती है, अगर कैसे कम करनी है क्योंकि एकदम से अगर हम दवाई कम कर देंगे, तो जो अगर हमने फास्टिंग की, जो हमने इंटरमिटेंट फास्टिंग की, तो अगर शुगर फ़ॉल करती है, तो फिर वो हमारी जान के लिए भी खतरा हो सकती है। तो ये जानकारी के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू, कुलवंत जी। शुक्रिया।
तो ये थे डॉक्टर अवधेश पांडे, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से डायबिटीज़ जो है वो हमारे लिए घातक है, और डायबिटीज़ जो है वो कैसे एक सिंड्रोम है, असल बीमारी जो है वो है इंसुलिन की बढ़ोतरी। शरीर में इंसुलिन बढ़ता है, लेकिन हालात ये हैं, त्रासदी ये है कि इंसुलिन को, बढ़ी हुई इंसुलिन को जो है वो और बढ़ाया जा रहा है, इंसुलिन के इंजेक्शन लगा के, इंसुलिन की गोलियाँ दे के, इंसुलिन की और दवाइयाँ दे के। तो बॉडी के अंदर इंसुलिन का हड़ आ रहा है, इसीलिए वजह से शुगर हो रहा है, इसी की वजह से जो है वो बॉडी के अंदर और कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, हार्ट की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसी की आँखें खत्म हो रही हैं, इसी की किडनियाँ खत्म हो रही हैं, और बहुत सारी जो है वो रोग अंदर बढ़ते चले जा रहे हैं। तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, अगर उसको फ़ॉलो करोगे तो आपका जो है वो 1 हफ्ते के अंदर-अंदर डायबिटीज़ चली जाएगी। तो दूसरे तरीके से अगर 24 घंटे की फास्टिंग करोगे, तो वो डायबिटीज़ टाइप 3 यानी कि जो डिमेंशिया है, वो 1 दिन में भी जा सकता है, ये डॉक्टर साहब ने बताया है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है, तो इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि हमने भारत को जो है वो शुगर की कैपिटल नहीं बनने देना है। जो लोगों ने हमारे देश में फ़ास्ट फूड जो है वो इसको भेजा है, जंक फूड भेजा है, उनके द्वारा की गई चाल, उनके द्वारा की गई साजिश को हमने कामयाब नहीं होने देना है। हमने इस तरीके से खुद ही जो है वो डायबिटीज़ को खत्म कर लेना है, रिवर्स कर लेना है, और अगर इस वीडियो को देखकर चंद लोगों ने भी इसका फ़ायदा उठाया और डायबिटीज़ अपनी घर बैठे रिवर्स कर ली, तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद भी कामयाब रहा। हमारे चैनल न्यूज़ एशिया पंजाबी, न्यूज़ एशिया हिंदी, आवाज़े पंजाब और फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया पंजाबी को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर हाज़िर होंगे, एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त। धन्यवाद।